Good morning, students. I hope you all are fine at your place. So, our today's topic is performance of the contract, delivery, and payment. So, let us start with the meaning of performance of contract of sale. So, according to Section 31 of Sale of Goods Act, contract of sale means the performance of their obligations by the parties to the contract. It means जो टू पार्टीज़ होंगी उनकी ये ऑब्लिगेशन होगी कि वो अपने पार्ट का प्रॉमिस, अपने पार्ट का कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करें विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड. लाइक इट इज़ द ड्यूटी द सेलर टू डिलीवर द गुड्स एंड ऑफ द बायर टू एक्सेप्ट द डिलीवरी एंड पे फॉर द गुड्स. लाइक एक सेलर की ड्यूटी होगी कि वो टाइमली गुड्स को डिलीवर करे टू द बायर, एंड बायर की ये ड्यूटी होगी कि वो टाइमली उस डिलीवरी को एक्सेप्ट करे एंड गुड्स की पेमेंट करे. So the contract is completed when both the parties have carried out their obligations. जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कंप्लीट हो जाए जब दोनों पार्टीज़ अपनी परफॉर्मेंस कंप्लीट कर देंगी, अपने पार्ट का प्रॉमिस फुलफिल कर देंगी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट. सो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होगा उसकी परफॉर्मेंस कब होगी? जब जो सेलर है वो टाइमली डिलीवर कर देगा गुड्स को, एंड जो बायर है वो टाइमली उन गुड्स को रिसीव करेगा एंड टाइमली उन गुड्स की पेमेंट कर देगा टू द सेलर. सो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड both delivery and payment. Delivery and payment both are concurrent conditions. According to Section 32, unless there is an agreement to the contrary, the delivery of goods and the payment of the price of goods are concurrent conditions. It means टू कंडीशंस होंगी अपॉन बोथ द बायर एंड सेलर. जो सेलर होगा वो विलिंग होना चाहिए, रेडी होना चाहिए टू डिलीवर द गुड्स टू द बायर, एंड एट द सेम टाइम जो बायर होगा वो भी रेडी होना चाहिए, विलिंग होना चाहिए टू एक्सेप्ट द गुड्स एंड पे द प्राइस टू द सेलर. सो पेमेंट एंड डिलीवरी बोथ आर कॉन्करेंट कंडीशंस. बोथ कंडीशंस आर कॉन्करेंट बिकॉज जो सेलर होगा वो उन गुड्स को डिलीवर करने के लिए रेडी होना चाहिए, तो ही बायर भी रेडी हो पाएगा टू रिसीव दैट एंड टू मेक द पेमेंट ऑफ द गुड्स टू द सेलर. सो पेमेंट एंड डिलीवरी बोथ आर कॉन्करेंट कंडीशंस. नेक्स्ट कम्स द मीनिंग ऑफ डिलीवरी. सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट, डिलीवरी मीन्स वॉलेंट्री ट्रांसफ़र करना गुड्स के पोजेशन को फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एंड जो गुड्स पे कंट्रोल होगा वो सेलर का होगा तब तक जब तक वो उन गुड्स को डिलीवर नहीं कर देगा टू द बायर, एंड आफ्टर रिसीविंग द डिलीवरी ऑफ गुड्स जो गुड्स पे कंट्रोल होगा वो बायर का होगा. सेलर का गुड्स पे कंट्रोल तब तक होगा जब तक वो उन गुड्स को डिलीवर नहीं करेगा टू द बायर, एंड आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द गुड्स जो कंट्रोल होगा गुड्स का, जो गुड्स पे कंट्रोल होगा वो बायर का होगा. बिसाइड्स द सेलर, जो सेलर का एजेंट वो भी गुड्स के कंट्रोल को ट्रांसफ़र कर सकता है टू द बायर ऑन द बिहाफ ऑफ सेलर. सो ऑन द बिहाफ ऑफ सेलर जो एजेंट होगा सेलर का वो भी डिलीवरी कर सकता है गुड्स की, एंड गुड्स पे कंट्रोल एस्टैब्लिश कर सकता है, एंड जो डिलीवरी होगी वो 3 टाइप्स की होगी. सो फर्स्ट इज़ एक्चुअल डिलीवरी. It is a physical delivery of goods and refers to the physical delivery of goods by the seller to the buyer. जब सेलर फिज़िकली डिलीवर करेगा गुड्स को टू द बायर, इट इज़ कॉल्ड एक्चुअल डिलीवरी. या अगर कोई भी ऐसा एक्ट करता है सेलर या उसका एजेंट दैट रिजल्ट्स इन डिलीवरिंग द गुड्स इन द पोजेशन ऑफ द बायर, तो उसे भी हम एक्चुअल डिलीवरी कहेंगे. अगर सेलर ने या उसके एजेंट ने गुड्स के पोजेशन को डिलीवर कर दिया टू द बायर, दैट इज़ कॉल्ड एक्चुअल डिलीवरी. इट मीन्स फिज़िकली डिलीवर करना गुड्स को फ्रॉम द सेलर टू द बायर. नेक्स्ट कम्स कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फिक्टिशियस डिलीवरी. कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी के केस में क्या होगा, जो गुड्स का पोजेशन है वो सेलर या उसके एजेंट के पास ही रहेगा या थर्ड पार्टी के पास रहेगा ऑन द बिहाफ ऑफ बायर, बट जो गुड्स का पोजेशन है
वो बायर के पास नहीं होगा. सो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी मीन्स in this case the goods remains in the possession of seller or his agent or in the possession of third party behalf of the buyer but are deemed to be delivered to the buyer. So कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी के केस में जो पोजेशन होगा गुड्स का वो या तो सेलर के पास होगा या थर्ड पार्टी के पास होगा या सेलर के एजेंट के पास होगा. बायर के पास कोई भी पोजेशन नहीं होगा गुड्स का. इट इज़ कॉल्ड फिक्टिशियस और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी. नेक्स्ट इज सिंबलिक डिलीवरी. सो इन सच अ केस जब गुड्स लार्ज क्वांटिटी में होंगे एंड गुड्स का वेट बहुत हैवी होगा, व्हेन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिलीवर द गुड्स फिजिकली, तो जो सेलर होगा वो टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट्स को डिलीवर कर देगा टू द बायर एज अ प्रूफ ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन. सो इट इज़ कॉल्ड symbolic delivery. Delivering the key of a warehouse where the goods are stored और railway receipt को deliver करना to the buyer, so it is called symbolic delivery of goods. जहाँ जो goods large quantity में होंगे and weight बहुत heavy होगा, so possible नहीं होगा जहाँ goods को physically deliver करना to the buyer. तो जो seller होगा वो title documents को deliver करेगा to the buyer as a proof of the transfer of possession. Next comes the rules governing the delivery of goods. So under the provisions of Sale of Goods Act, the rules that apply to the delivery of goods are as under. First is place of delivery. जो कॉन्ट्रैक्ट होगा सेल का उसमें स्पेसिफाई होगा कि जो सेलर है उसने डिलीवर कहाँ करने हैं गुड्स टू द बायर. सो द प्लेस ऑफ डिलीवरी इज स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट एंड जो प्लेस कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाई होगी जो सेलर होगा वो बाउंड होगा गुड्स को उस स्पेसिफिक प्लेस पे ही डिलीवर करने के लिए. नेक्स्ट टाइम ऑफ डिलीवरी. जो डिलीवरी का टाइम होगा वो भी स्पेसिफाइड होगा कॉन्ट्रैक्ट में. बट इफ़ द टाइम ऑफ द डिलीवरी इज़ नॉट स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट तो जो सेलर होगा उसे डिलीवर करने होंगे गुड्स विद इन द रीजनेबल टाइम पीरियड. नेक्स्ट इज गुड्स इन पोजेशन ऑफ अ थर्ड पर्सन. सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 36 सब सेक्शन 3 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, जो थर्ड पर्सन होगा वो प्रॉमिस करेगा कि वो बायर के बिहाफ पे गुड्स रिसीव कर रहा है. सो जो सेलर होगा वो गुड्स का पोजेशन तो ही ट्रांसफ़र करेगा टू द थर्ड पर्सन अगर थर्ड पर्सन प्रॉमिस करेगा टू कीप द गुड्स ऑन द बिहाफ. नेक्स्ट कम्स एक्सपेंस ऑफ डिलीवरी. सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 36 सब सेक्शन 5 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, जो भी एक्सपेंसेस होंगे ऑन द डिलीवरी ऑफ गुड्स तो उनके लिए सेलर ही रिस्पॉन्सिबल होगा एंड सेलर ही उन एक्सपेंसेस को पे आउट करेगा. नेक्स्ट डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी. इन केस अगर सेलर ने रॉन्ग क्वांटिटी डिलीवर कर दी है गुड्स की टू द बायर, सो जो बायर होगा इन केस अगर सेलर ने गुड्स को डिलीवर किया है इन लेस क्वांटिटी तो बायर के पास ये राइट होगा कि वो उन गुड्स को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज़ कर सकता है बिकॉज जो गुड्स हैं वो लेस क्वांटिटी में हैं. बट इन केस अगर गुड्स को सेलर ने डिलीवर किया है इन एक्सेस क्वांटिटी तो जो एक्सेस क्वांटिटी में गुड्स हैं तो जो सरप्लस है बायर बाउंड होगा उन सरप्लस को रिटर्न करने के. नेक्स्ट कम्स इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज. अगर कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में मेंशन होगा कि जो सेलर है वो इंस्टॉलमेंट्स में डिलीवरी कर सकता है गुड्स की टू द बायर तो सेलर liable होगा to make the delivery of the goods in installments. But if it is not mentioned in the terms of contract तो जो seller है वो liable नहीं होगा to make installment deliveries. Next, delivery of goods to the carrier. अगर कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में मेंशन होगा कि जो डिलीवरी है गुड्स की वो सेलर करेगा बाय द कैरियर, सो वो कैरियर के थ्रू ही होनी चाहिए. नेक्स्ट कम्स द रिस्क वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड एट डिस्टिंक्ट प्लेस. अगर सेलर ने गुड्स को डिलीवर किया होगा एट अ डिस्टिंक्ट प्लेस एंड इन केस ऑफ एनी लॉस और डैमेज अगर गुड्स डैमेज्ड हो गए या डिस्ट्रॉयड हो गए तो जो रिस्क होगा एंड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो सेलर की होगी. नेक्स्ट बायर्स राइट ऑफ एग्जामिनिंग द गुड्स.
बायर का ये राइट होगा कि गुड्स पहले वो अच्छे से उसकी इन्वेस्टिगेशन करे, एग्ज़ामिनेशन करे, सो दैट बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो. Next comes acceptance of delivery. It means the assent of the buyer that he has received the goods under the contract of sale. If the buyer by mistake doesn't give such assent or refuses to give it, he is liable for all his actions. Acceptance means अपनी intentions को express करना, अपना assent देना to the seller कि जो buyer है उसने गुड्स को रिसीव कर लिया है अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. एंड अगर बायर ने बाय मिस्टेक अपना असेंट नहीं दिया एंड रिफ्यूज़ किया टू गिव इट, तो वो लाइबल होगा अपने सभी एक्शंस के लिए. नेक्स्ट कम्स द राइट्स ऑफ बायर. राइट टू रिसीव डिलीवरी. फर्स्ट राइट होगा बायर का कि वो गुड्स की डिलीवरी को रिसीव करे. नेक्स्ट वो कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट भी कर सकता है अगर सेलर ने उसे टाइमली डिलीवर नहीं किए गुड्स, और गुड्स अगर स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग नहीं हुए तो. नेक्स्ट बायर कि वो गुड्स को एग्ज़ामिन करे एंड बायर का ये राइट होगा अगेंस्ट द सेलर फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. इन केस अगर सेलर ने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है तो उस केस में भी बायर के पास राइट है कि वो सेलर को स्यू भी कर सकता है एंड डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकता है, प्राइस के लिए क्लेम कर सकता है.